इनसे मुकाबला हमारा नहीं है, लेकिन हमें किसी तरीके से अफोर्डेबली इसको पाकिस्तान में लेकर आना है। ये पाकिस्तानियों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। हाँ, वैक्सीन जो है वो सरकार जो है वो कहीं नजर नहीं आती उस लाइन के अंदर। हर मुल्क ने अपनी बुकिंग करवा ली है, अपने अवाम नास को डेट दे दी है, और हम अभी तक उस लाइन में हैं ही नहीं कहीं पे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नया पाकिस्तानी वीडियो लेके आई हूँ, तो एक बार वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको वीडियो के आखिर में। जो यूके है यानी कि इंग्लिस्तान, अब देखें उन्होंने कोई 5 मिलियन डोजेस जो हैं वो कोविड की खरीद ली हैं और वो मुख्तलिफ मराहिल में वहां पे लोगों को लगाना शुरू हो गए हैं। अमेरिका की बात करें तो वहां पर $2 बिलियन की जो कोई 100 मिलियन के करीब डोजेस जो हैं वो अमेरिका है वो खरीद रहा है। जाहिर सी बात है ये अमीर मुल्क है, ये इनसे मुकाबला हमारा नहीं है, लेकिन हमें किसी तरीके से अफोर्डेबली इसको पाकिस्तान में लेकर आना है। सो एक रेस लगी हुई है दुनिया भर में कि वैक्सीन कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा और कौन सी सूट करती है। ये एक चार्ट है हमारे पास उन ममालिक का जिन्होंने अभी तक ये वैक्सीनेशंस जो हैं इसको वैक्सीन जो है इसको बुक कर लिया है। इसमें कनाडा सर फहरिस्त है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपीय यूनियन है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर बांग्लादेश ने भी कुछ वैक्सीन बुक की है। इस लिस्ट पर पाकिस्तान का नाम फिलहाल नजर नहीं आता। डॉक्टर फैसल सुल्तान से हम ये बात पूछेंगे कि हम यहाँ पे इस मामले में कहां खड़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। वैक्सीन लेकर आने के बाद यहाँ लोगों में जो आगाही हमें उसके हवाले से कायम करनी है, बिकॉज लोग अभी तक समझते हैं कि शायद उस वैक्सीन में कोई चिप होगी जो जब हमें लगा दी जाएगी तो हम किसी के ज़हनी कोई गुलाम बन जाएंगे। जो ये भी एक बड़ा मरहला है कि लाने के बाद फिर लोगों को कहना कि जी खुदा के वास्ते लगवा भी लें, ये आप ही की बेहतरी के लिए। जो कम्युनिकेशन के चैलेंज है वैक्सीन में, खासतौर पर एंटी वैक्सर्स के दौर में, और हमारे यहाँ तो आपके सामने है जी पोलियो में कितनी रेजिस्टेंस आती है, और दुनिया भर में ये एक मसला पैदा हो गया कि बिकॉज लोगों की तालीम साइंस में उतनी गहरे तरीके से नहीं की जाती, कई दफ़ा नीम हकीम वाला मसला बन जाता है। वो आधी इंफॉर्मेशन से लोग जो है ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एक लफ्ज़ पढ़ के, और फिर वो आगे से आगे सोशल मीडिया पे चीज़ें शेयर होना शुरू होती हैं बगैर तस्दीक के। तो ये एक बेवकूफ़ाना सा अमल है, लेकिन इसको काउंटर करने की जरूरत है, और ये सिर्फ कहने से नहीं है, इसके पूरी कैंपेन करनी पड़ेगी। वो भी तैयार हो रही है। यहाँ तो कोरोना की जो वैक्सीन है उस पर झगड़ा हो रहा है कि मुफ्त दी जाए ना दी जाए। कोई मुल्क मुफ्त देने को तैयार नहीं, चुनाचे वर्ल्ड बैंक वगैरह एक कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मुल्कों को मुफ्त वैक्सीन दी जाए। अगर वैक्सीन ही फ्री मिल जाए तमाम मुल्कों को तो बड़ा काम होगा। कर्जे माफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कलील मुद्दती कर्जों की बात की प्राइम मिनिस्टर ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिलने चाहिए, उसमें किसी का नुकसान नहीं है। कम शराब पर कलील मुद्दती कर्जे ये मिलने चाहिए, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है उन ताकतों पर जिनके हाथ में मईशत की लगाम है, बागडोर है, जो सब कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते दूसरे गरीब मुल्कों के लिए। पहले भी कुछ नहीं करते थे, उनसे खेलते थे, अब भी खेलेंगे, लेकिन अमल होना चाहिए और देखते हैं कहाँ तक बात जाती है। एक और चीज, वैक्सीन जो आ रही है आपको पता है उसकी कीमत अभी इनिशियल जो एस्टिमेट है कि वो 5,800 रुपए समथिंग होगी। एक घर में 5 बंदे हैं तो 30,000 रुपए की वैक्सीन पाकिस्तान में कौन लगवा सकता है? तो हमें साथ साथ ये अपना घर भी जो है उसको भी देखना चाहिए, और फिर उसके बाद ये बाकी चीजें भी अगर हमें चलें सपोर्ट मिलती है तो वो, लेकिन घर से पहले हमें ठीक है। जनरल साहब फरमा रहे हैं अखलाकी तौर पर तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर अगर देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल है। और फिर अभी तो पाकिस्तान में सेकेंड वेव है, कई ममालिक में इसकी थर्ड वेव भी आ चुकी है। कब तक हम होप्स लगाए रखेंगे? ज़रियाब, ये बात सही है कि देखें अब तो वैक्सीन की तरफ पूरी दुनिया जा रही है और जाने की हर कोई अपने तौर पर कोशिश कर रहा है। एटलीस्ट बहुत फारफेच्ड होगा, मतलब मुफ्त वैक्सीन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां महंगाई हम तमाम के सामने है, आम इंसान किन किन मसाइल से रोजमर्रा की अपनी जिंदगी पर स्ट्रगल करता है वो भी हमारे सामने है। कोरोना के बायस जो हमारी मुश्किलात में इजाफा हुआ है वो भी हम तमाम जानते हैं। तो इसलिए बड़ा एक हाई ओवर एम्बिशियस सा बेंचमार्क है। अल्लाह करे हम यहाँ तक पहुंच पाएं। हिकमत अमली हमारी अच्छी थी, तो लिहाजा ये बात है कि जो बातें बोली गई हैं वो बिल्कुल ये बात सही है कि इन एन आइडियल वर्ल्ड वो बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। और जहां तक ये बात है कि जी कर्जे माफ किए जाएं या मौखर किए जाएं, मुझे लगता है उसमें बात यह है कि जो आलमी इदारे हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है,
वो चले, वो चीज ये जरूर कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि वो तमाम ये जो सारी सुपर पावर्स हैं क्योंकि उनके रहमो करम पे हैं, तो अब ये भी देखने वाली चीज है कि वो ये चीज कितना कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन नॉन डूएबल नहीं है, ऐसा नामुमकिन अनरियलिस्टिक की बात नहीं है कि वो कर्जे मौखर कर दें, और कुछ अगर कोई बहुत डायर सर्कमस्टांसेस में कोई मुल्क है तो उनके लिए चले माफ भी कर दें। ये कोई बहुत नामुमकिन बात नहीं है उन इंस्टीट्यूशंस के लिए, मुल्कों के लिए मैं नहीं कह रही। हाँ, वैक्सीन जो है वो सरकार जो है वो कहीं नजर नहीं आती उस लाइन के अंदर। हर मुल्क ने अपनी बुकिंग करवा ली है, अपने अवाम नास को डेट दे दी है, और हम अभी तक उस लाइन में हैं ही नहीं कहीं पे, बल्कि हम उल्टा कंस्पायरेसी थेरियां छोड़ रहे हैं कि एक नैनो चिप जो है वो हर बंदे के अंदर इंजेक्ट कर दी जाएगी। मतलब लाल टोपी एंड कंपनी को हमने लगा दिया है साजिशी थ्योरियां घरने में और फैलाने में, और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जी वो फेरी दुनिया के। तो क्या आइंदा फिर हम वैसे जहाज पे जब बैरून मुल्क जाएंगे तो वैसे ही होगा हमारे साथ, जिस तरह हमारे बुजुर्ग जो है वो पोलियो के कतरे पी रहे होते हैं, उसका सर्टिफिकेट बना रहे। साथ साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। वजीर आजम इमरान खान का वफाकी काबीना इजलास में बड़ा इंकिशाफ, लोग मरे या जिए हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दूसरी जानिब भारत की वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी से राबते सामने आए हैं। कोरोना वाली बड़ी डेंजरस स्टोरी है, मेरे खुद में जब से परेशान हूं, उसको हम नंबर 1 स्टोरी बनाने का सोच रहे हैं। हमने बैठ के इसी पे गुफ्तगू की है कि एक्सक्लूसिव तो चलो रिपोर्टर की अपनी एक होती है, हर एक की होती है, लेकिन मेरा ख्याल है इसके कंसिक्वेंसेस बड़े खौफनाक हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो 10 नवंबर की मीटिंग हुई है, कैबिनेट की हुई है, वहाँ पे ये इंकशाफात किए गए, ये कोई मेरे आपके नहीं है, और पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरा ख्याल इट माइट बी वेरी डिस्टर्बिंग स्टोरी जो वहाँ पे कैबिनेट में ये वहाँ पे इंकशाफात किए गए हैं। और जिस तरह की वहाँ पे इतने बड़े इंकशाफात के बावजूद बिजनेस एज यूजुअल और कहा गया कि हम कुछ नहीं कर सकते। हुकूमतें कुछ करने के लिए लाई जाती होती हैं, हुकूमतें सिर्फ हाथ खड़े करने के लिए नहीं लाई जाती होती। सो जो कुछ मैंने वहाँ से मुझे कोई पता चला है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ये 20 हमारे ये 22 करोड़ जो लोग हैं, इनके लिए जो प्रोसीडिंग हुई है कैबिनेट की पिछले इजलास की 10 नवंबर वाली, ये मस्ट बी वेरी मतलब डिस्टर्बिंग। हुआ क्या, लेकिन साथ में जब मैं भारत का बताऊंगा कि भारत क्या अरेंज कर रहा है, तो थोड़ा सा आपका मुतमईनपन आपको पता चलेगा कि शहरियों की कदर कैसे करते हैं। क्लास साहब की बात जरा एक दफा रिपीट कर दूं क्योंकि मुझे हजम नहीं हो रही है। वो वैक्सीन कोरोना की जिस पे पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है, वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलने जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाथ उठा दिए। मैं सही कह रही हूँ साहब? बिल्कुल सही कह रही हैं। और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया क्या कर रहा है? अब स्टोरी है, बहुत सारे लोग इसको बाई करेंगे, जो इनके वजीर भी कल पे आके ट्वीट भी करेंगे और हमें समझाएंगे कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, लिहाजा हम कहाँ पे 80 दर्जे की ये वैक्सीन को, वो पहले से लोगों को कैल कर ले। यहाँ पे आपको अल्लाह तवक्कुल बड़ी चलती है, इसलिए वो कैल हो भी जाएगी 22 करोड़ के बाद। वैसे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जिन्होंने कैबिनेट में अगर बना दिया है, इसकी वेरियस रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये है कि कुछ डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन है, कौन बना रहा है, उसको कैसे रखना है। 8 डिग्री से लेके 50 और 80 माइनस तक जो है ना उसकी स्टोरेज होती है। पर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि न्यूक्लियर कंट्री जो है वो इसको स्टोर नहीं कर सकता। अब इन्होंने तो खड़ दिए हैं, अल्लाह जाने तो उसके बाद अवाम जाने, अपना अल्लाह तवक्कुल पे छोड़ दिया, खत्म होगी बहस वहाँ पे। इंडिया क्या कर रहा है सर? थोड़ी सी मैं रिसर्च डाली अगेन, क्योंकि हम सारी चीज़ें इंडिया के साथ मैच करते हैं, मुकाबला डालते हैं। इंडिया ने ये किया तो हमने ये किया, वो कहते हैं पाकिस्तान ने ये किया तो हमने किया। 72 साल से मुकाबला चल रहा है, अब यहाँ मुकाबला नहीं हो रहा। इंडिया ने क्या किया, मैंने उनकी ये हेल्थ मिनिस्ट्री के फिगर्स देख रहा था। जो ही उन्हें पता चला है कि इसकी वैक्सीन वगैरह है, पहले तो खुद भी उन्होंने लोकली तौर पर कोशिशें की हैं, कुछ 2-4 ट्रायल कामयाब भी हुए उनके। या एशिया में 2 मुल्क थे, या चाइनीज से जो इस पे काम कर रहे थे, या इंडियन से वो इस पे काम कर रहे थे। उनकी फार्मास्यूटिकल उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इंडिया की, वो ये बहुत आगे है उसमें। ये अगर पाकिस्तान बहुत सारी वहाँ से इंपोर्ट करता है, वहाँ से ड्रग्स वगैरह जो है। अब उन्होंने कहा है कि हमने उस कंपनी से रब्ता किया है जिस कंपनी ये ड्रग्स बनाई है, वैक्सीन बनाई है।